Krebs cycle or citric acid cycle. Acetyl CoA now enter a cyclic series of chemical reaction during which oxidation process is complete. जो एसिटाइल को ए हमने पढ़ा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में। अब ये दोबारा दाखिल होगा एक साइकिल की सीरीज़ में, एक साइक्लिक सीरीज़ में, जहाँ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान इसकी क्या होगी, मुकम्मल ऑक्सीडेशन होगी। मुकम्मल ऑक्सीडेशन का मतलब है अब एसिटाइल को ए को मुकम्मल तौर पर तोड़ा जाएगा। दिस सीरीज ऑफ द रिएक्शन इज़ कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ये जो साइकिल की सीरीज़ है, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज़ है जो साइक्लिक प्रोसेस में चलती है, इनको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्यों क्रेब्स साइकिल कहते हैं? क्योंकि जिस बंदे ने ये साइकिल डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, वो एक बायोकेमिस्ट था और उसका नाम था क्रेब्स। क्रेब की वजह से इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। और इसी साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहते हैं? The first step of this cycle is the union of acetyl CoA with oxaloacetate to form citrate। क्योंकि जब इसका जो पहला स्टेप है उसमें एसिटाइल CoA और ऑक्सैलोएसीटेट दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सिट्रेट बना देते हैं। दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सिट्रेट बना देते हैं। ये दोबारा इसमें देख सकते हैं आप लोग टेबल में, अगले पेज पे जो है एसिटाइल CoA जब दाखिल होता है साइकिल में तो इसमें वाटर शामिल होता है और ऑक्सैलोएसीटेट जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक एलिमेंट है, मालिक्यूल है। ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से सिट्रेट बनता है जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। कितनी कार्बन पर मुश्तमिल है? 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसी सिट्रेट को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। इस वजह से सिट्रिक एसिड कहते हैं और इसी सिट्रेट की वजह से या सिट्रिक एसिड साइकिल की वजह से इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। In this process, the molecule of acetyl CoA is regenerated। वो जो एंजाइम पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ा है, को एंजाइम इसमें शामिल होता है, वो दोबारा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट होकर दोबारा वापस चला जाता है और यहाँ पे एक वाटर का मालिक्यूल भी इस्तेमाल होता है। अभी जो हमने साइकिल में देखा है कि एसिटाइल CoA, पानी और ऑक्सैलोएसीटेट, ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं और को एंजाइम एसिड जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। वो को एंजाइम वही जो पिछले रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ था। ऑक्सैलोएसीटेट इज़ अ 4 कार्बन एसिड। ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक एसिड है। सिट्रेट 10 हैज़ द 6 कार्बन एटम। सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन वाला एटम होता है। कैसे? 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट वाली और 2 कार्बन जो हैं एसिटाइल CoA वाली। 2 कार्बन इसके और 4 कार्बन जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट के। ये 4 और 2 आपस में मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम सिट्रेट कहते हैं। आफ्टर 2 स्टेप्स, ये दोबारा आप लोग देख लें इसमें डायग्राम के अंदर, आफ्टर 2 स्टेप्स सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के दरमियान में 2 एरोज़ को शो किया हुआ है। इन 2 एरोज़ का मतलब है कि ये 2 स्टेप्स के बाद आइसोसिट्रेट बन जाता है जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। आइसोसिट्रेट का मतलब है आइसो सेम, यानी ये वाला जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है ये सिट्रेट के जैसा ही होता है। सही हो गया? तो आइसोसिट्रेट बन जाता है, ये भी 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। आफ्टर 2 स्टेप्स दैट सिंपली रिजल्ट इन द फॉर्मिंग एन आइसोमर ऑफ सिट्रेट। आइसोमर ऑफ सिट्रेट का मतलब है सिट्रेट जैसा ही एक और मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर क्या होता है? आइसोसिट्रेट एंड अदर NAD mediated oxidation take place। This is accompanied by the removal of molecule of carbon dioxide। आइसोसिट्रेट में से फिर एक NAD
का मालिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NaDH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल भी खारिज हो जाता है। समझ आ गई है? हाँ, आइसोसिट्रेट डायग्राम में देखें। आइसोसिट्रेट में दो चीज़ें, एक तो NaD जो है ये NaDH में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल इसमें खारिज हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें से एक का मालिक्यूल खारिज हो जाता है तो जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल था उनमें से एक कार्बन कम हो जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन वाले एक मालिक्यूल में, जिसे कहते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट इसी डायग्राम में ही देखते रहें। इसमें दोबारा एक NAD का मालिक्यूल जो है वो NaDH में कन्वर्ट हो जाता है, और दोबारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल खारिज हो जाता है। 5 कार्बन थी, उनमें से मज़ीद एक और कार्बन जो है वो कम हो गई है। सही है। फिर 2-3 स्टेप्स के बाद देखें तो ये जो 5 कार्बन वाला मालिक्यूल था ये सुक्सीनेट जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सही है। और नीचे इसमें एनर्जी खारिज होती है जो GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को GTP में कन्वर्ट करता है, और GTP आगे टूटकर एनर्जी खारिज करती है जो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है। सुक्सीनेट जो है इसमें से मज़ीद इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो FAD को FADH में कन्वर्ट कर देते हैं। जब सुक्सीनेट में से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो ये खुद फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कार्बन 4 पर ही मुश्तमिल है। जब फ्यूमरेट में पानी शामिल करते हैं तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 4 कार्बन पर ही मुश्तमिल है। फिर मैलेट में से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो NAD को NADH बना देते हैं, और मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। वापस अपने टॉपिक पे आ जाएं। द रिज़ल्ट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। तो रिज़ल्ट में क्या बन जाता है? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है। इट इन टर्न अंडरगोज द फर्दर ऑक्सीडेशन NAD प्लस 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन कहें या 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन कहें, ये दोबारा आपस में मिलते हैं और NADH बन जाता है, फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है मज़ीद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल खारिज होता है और मज़ीद एक NADH बनता है। सही है। और इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ अ मालिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का एक मालिक्यूल भी शामिल किया जाता है। द प्रोडक्ट देन हैज़ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सही है। प्रोडक्ट देन हैज़ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम लेस। तो प्रोडक्ट में एक कार्बन की भी कमी हो गई है और एक ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुआ है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन खारिज हुए हैं, तो फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्यों बात की गई है, दूसरा ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि साथ में एक पानी का मालिक्यूल भी शामिल हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई है, पानी शामिल हुआ है। जब पानी शामिल हुआ है तो H2O उसमें एक ऑक्सीजन शामिल थी, इसलिए उसने जो 2 ऑक्सीजन खारिज हुई थी एक की कमी को पूरा कर दिया और एक की कमी रह गई। इट इज़ सक्सीनेट। अब ये क्या बन गया है? 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक सक्सीनेट बन गया है। द कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट इनटू सक्सीनेट इज़ अकम्पेड बाय द फ्री एनर्जी चेंज which is utilized in the synthesis of ATP molecule। जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से सुक्सीनेट बनता है इसमें से एनर्जी खारिज होती है और वो एनर्जी जो है ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। ये वही है जो अभी डायग्राम में देखिए, GDP से GTP बनता है और फिर GTP से आगे ATP बनता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द Krebs साइकिल इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्सीनेट टू फ्यूमरेट। कैसे बनता है? ऑन्स अगेन 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव्ड। दोबारा 2 हाइड्रोजन एटम इसमें खारिज होते हैं, बट इन दिस टाइम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ को एंजाइम कॉल्ड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम शॉर्टकट में FAD कहते हैं। पहले हम NAD के बारे में पढ़ते रहे हैं, अब NAD की बजाय यहाँ पे को एंजाइम कौन सा है?
FAD है, विच इज़ रिड्यूस टू FADH2, और FAD रिड्यूस होके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब फ्यूमारेट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, FAD से FADH बन जाता है, तो फिर ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, उसका क्या नाम होगा, नेक्स्ट देखें। तो ये बन जाता है फ्यूमारेट। क्या बन जाता है, सुक्सीनेट से फ्यूमारेट बन जाता है। विद द एडिशन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिर जब फ्यूमारेट के अंदर हम पानी दाखिल करते हैं, एक मॉलिक्यूल पानी का, इज़ कन्वर्टेड टू मैलेट, तो फ्यूमारेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। एन अदर NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन ऑफ द मैलेट प्रोड्यूस द ऑक्सैलोएसीटेट, फिर इसमें एक NAD मॉलिक्यूल जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें फिर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं मैलेट में से। जब मैलेट में इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सैलोएसीटेट वही मॉलिक्यूल है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, दी ओरिजिनल 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ये वही 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो एसीटाइल को ए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है। तो दोबारा हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दिस कंप्लीट्स दी साइकिल, यहाँ पे साइकिल जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दी ऑक्सैलोएसीटेट में नाउ combine with an other molecule of acetyl CoA to enter the cycle and whole process is repeated। सही है। दोबारा इस डायग्राम को देख लें जो साइकिल वाली है, क्रैब साइकिल की। ये याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा प्रोसेस होता है। सही है। एसीटाइल CoA जो कि 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसमें पानी शामिल किया जाता है। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, इनमें से कोएंजाइम दोबारा खारिज हो जाता है और ये सिट्रेट बना देता है जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। सिट्रेट 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इस सिट्रिक एसिड की वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है सारे प्रोसेस को। और ये जो प्रोसेस है ये डिस्कवर किया था क्रैब्स ने, इस वजह से इसको क्रैब साइकिल का नाम भी दिया जाता है। फिर सिट्रेट 2 स्टेप्स के बाद आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 6 कार्बन पर ही मुश्तमिल होता है। फिर आइसोसिट्रेट में इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो NAD को NADH2 में रिड्यूस कर देते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल खारिज हो जाता है। तो एक कार्बन की कमी के साथ आइसोसिट्रेट बन जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसमें से मज़ीद इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो NAD को रिड्यूस करके NADH बना देते हैं और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल खारिज हो जाता है और एनर्जी खारिज होती है जो GDP को GTP में कन्वर्ट करती है। फिर GTP जो है ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है। तो हम शॉर्टकट में कहते हैं कि यहाँ से एनर्जी खारिज होती है जो ATP बना देती है। सही है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, एनर्जी खारिज होती है, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। सक्सीनेट में से फिर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो FAD के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके FADH2 बना देते हैं और सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में जो ये भी 4 कार्बन पर ही मुश्तमिल है। फ्यूमारेट में फिर पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से फ्यूमारेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट में से फिर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं जो NAD के मॉलिक्यूल को NADH बना देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में। अब ये हमने एक पायरुविक एसिड के बारे में पढ़ा है। चूँकि हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड टूटते हैं, इसलिए यहाँ हमारे पास 2 एसीटाइल CoA बनेंगे। एट अ टाइम जो है एक ग्लूकोज के टूटने से 2 क्रैब साइकिल चलेंगे। अगर 2 क्रैब साइकिल चलेंगे, 2 पायरुविक एसिड होंगे, 2 एसीटाइल CoA बनेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी के प्रोडक्ट्स बनते हैं NADH फिर NADH FADH2 जो बनते हैं तो ये डबल हो जाएंगे। मतलब NADH हमारे पास 3 बन रहे हैं, जब 2 साइकिल चलेंगे तो NADH हमारे पास 6 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक FADH2 बन रहा है, तो जब 2 साइकिल चलेंगे तो
2 FADH2 बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक ATP बन रहा है, जब 2 साइकिल चलेंगे तो 2 ATP हो जाएंगे। सही है। इस तरह और दूसरी तरफ हम बात करें तो एक NADH जो है इसमें से 3 ATP के बराबर एनर्जी निकलती है। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है।